बात, जो जिन लोगों पर आप एतबार कर रहे हैं कि वो आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देंगे, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचाया है। जो मशरकी पाकिस्तान पहले आज बांग्लादेश है वो भी है। इंटरनली हमारी गलतियां थी, उनको बढ़ाया गया, जब देखा कमजोरी बहुत ज्यादा होगी फिर हमला किया गया। मौजूदा हालात में हमें कौन से सिक्योरिटी थ्रेट ऐसे हैं जो कि बढ़ गए हैं पहले के मुकाबले में, और वो क्या है? हमने ये देखा है तारीख में कि जब मुल्क तबाह होते हैं तो वो 2-3 वजूहात जो बड़ी बड़ी है। एक तो ये कि वो इसको इम्प्लोजन कहते हैं, इंटरनल प्रॉब्लम, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो, और कोई इंतशार हो, कोई लोग नाराज हो, एक वो वजह होती है। इंटरनल इम्प्लोजन का बेहतरीन मिसाल जो है वो USSR, आप सब जानते हैं। उसके बाद कुछ मुल्कों पे हमला कर दिया जाता है, जैसे लिबिया है, जैसे इराक है, कि अच्छे चलते हफ्ते बत्ते मुल्कों के ऊपर हमला करके उनको तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। और एक तीसरी किस्म भी है जिसमें दोनों की आमेज़श है कि एक इंटरनल प्रॉब्लम होता है, उसको एक्सेंचुएट किया जाता है, बढ़ाया जाता है, मुल्क को अंदरूनी तौर पे कमज़ोर किया जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर हमला भी किया जाता है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जिस किस्म की सूरत हमें दरपेश है, हम इस किस्म के किसी फेज में से गुजर रहे हैं जिसमें हमें बहुत एहतियात करने की जरूरत है। इसका बेहतरीन मिसाल जो है वो नाइजीरिया भी है, और वो जो मशरकी पाकिस्तान पहले आज बांग्लादेश है वो भी है। इंटरनली हमारी गलतियां थी, उनको बढ़ाया गया, जब देखा कमजोरी बहुत ज्यादा होगी फिर हमला किया गया। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का अंदरूनी मसला, वो है सियासी अदम इस्तेहकाम, और उसकी वजह से उसके नतीजे में पैदा हुआ है मुआशी अदम इस्तेहकाम। अभी कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जी पहले हम किसी तरीके से इधर उधर से काम बनाकर अपना इकॉनमी को ठीक कर ले, बाद में ये सियासी इस्तेहकाम भी आ जाए। ऐसा नहीं होगा, ये रिवर्स सोच है। पहले आपको सियासी इस्तेहकाम ही पैदा करना पड़ेगा, उसके बाद ये जो है आपका इकोनॉमिक इस्तेहकाम आएगा। और जिन लोगों पर आप एतबार कर रहे हैं कि वो आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देंगे, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। ये IMF, ये FATF, ये वर्ल्ड बैंक, ये इकोनॉमिक हिटमैन। आपका क्या ख्याल है कि ये आपकी मदद इसलिए कर रहे हैं, देख लिया जैसे वो मदद कर रहे हैं? मैं हमेशा कहा करता हूँ, अरे भाई लेटे हुए को कौन उठने देता है? आपके ऊपर उन्होंने हाथ रखा हुआ है, जरा उठेंगे फिर थपकी मारेंगे, आपको उधर ही लिटा देंगे जहां पर कि आप इस वक्त मौजूद है। कोई उनका इरादा नहीं है आपको इतने निकालने का, कोई जितनी जल्दी समझ जाए या देर से समझ जाए। तो ये जो दो चीजें जब मिल जाती हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, तो ये तो मुल्क के लिए बिल्कुल रोज हमें नीचे लिए जा रही है। इसका मुख्तसर सा जो मदावा है बड़ा सिंपल है, जल्द इंतखाबात, शफाफ इंतखाबात। इसके बगैर ये मसला हल होने का नहीं है, और इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें कोई दूसरी शक को छुपा नहीं होना चाहिए। इसके बाद और हमें अंदरूनी मसाइल भी हैं, मैं उनका जिक्र करता हूँ कि जिस तरीके से हमारा माशरा कट बट गया है। पहले भी माशी तौर पे हम कटे हुए थे, कुछ बहुत अमीर लोग थे, बहुत गरीब लोग थे, और माशरती प्रॉब्लम था, इंसाफ के मसाइल थे। लेकिन ये जो अभी एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन पैदा हुई है, इसमें जितनी गहरी है ये, और जितनी इसमें कड़वाहट है, ये मेरे पहले कभी नहीं। और अगर इसके लिए कोई काम ना किया गया तो ऐन मुमकिन है कि कोई सिविल स्ट्राइफ या आमना सामना इस किस्म का बहुत बड़ा कोई मसला पाकिस्तान के लिए पैदा हो जाए। इसी से मिली हुई चीज़ है जो आपने भी जिक्र किया, इदारों की बेतौकीरी। कि देखिए ये तो काफ़ी अरसे से पुलिस और लोअर जुडिशरी और हमारी ब्यूरोक्रेसी के मतलब तो पहले भी लोगों को इतना एतबार नहीं था। लेकिन जो बड़े बड़े इदारे हैं जैसे इलेक्शन कमीशन, नैब, सुपीरियर जुडिशरी, आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, इनके मतलब इस किस्म की कड़वाहट और इस किस्म की दूरी पहले कभी नहीं। और ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। मैं एक फौजी की हैसियत से आपको बता सकता हूँ कि आपकी फौज जितनी भी मजबूत हो, अगर उसके पीछे अवाम ना खड़े हो, वो आपको कोई जंग जीत के नहीं दे सकते, वो आपका दिफा नहीं कर सकते। कैसे इस खरीज को खत्म किया जाए, और ये साफ है कि अदारों को भी सोचना है, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी सोचना है, नौजवानों को भी सोचना है कि ये काम जो है ये बहुत खतरनाक है। हमें अगर कोई कड़वाहट है भी दिल में, मैं समझूंगा कि तो थोड़ी देर बर्दाश्त कर लेना चाहिए। इसका इस तरीके से इजहार नहीं करना चाहिए कि उसका दुश्मन उसको मल्टीप्लाई कर रहा है। आप एक बात करते हैं, उसको 100 दफा बोर्ड्स में डालकर वो पूरे उसमें ले आते हैं। इसका क्या इलाज है? ये जो इदारों की बेतौकीरी और ये कड़वाहट है माशरे की, मेरा ख्याल है इस वक्त एक इसका इलाज है, और वो है जुडिशल कमीशन। क्योंकि ये एक दूसरे पर अदम एतमाद होने की वजह से ये सारा कुछ पैदा हुआ है। और जुडिशल कमीशन का तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। PTI की डिमांड थी, DG ISPR ने कहा कि हम मावनत करेंगे, हमें कोई इतराज नहीं है, गवर्नमेंट भी मान रही थी। तो इसमें क्या मसला है? अब कम है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक और खतरा जो है, पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि बैलेंस आउट करे दो सुपर पावर के दरमियान, और चीन ने कभी इतराज नहीं किया था कि आप अमेरिका के साथ ताल्लुकात रखें या ना रखें। लेकिन मुझे अब ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका ने आप पर दबाव डाल दिया है कि आप हमें बताएं कि आप हमारे साथ हैं या नहीं, और अब वो आपको चॉइस नहीं दे रहे। अगर वो आपको चॉइस नहीं देंगे तो क्या खतरात होंगे? अफगान हुकूमत के साथ आपके ताल्लुकात खराब होंगे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ आपकी बातचीत नाकाम होगी,
آپ ہندوستان کے ساتھ تجارت شروع کر دیں گے, آپ ان کے ساتھ بات چیت شروع کر دیں گے, اور وہ جو ظلم و ستم ہے مقبوضہ کشمیر میں ایسے ہی جاری رہیں گے, ریپس ہوتے رہیں گے, قتل ہوتے رہیں گے, شہادتیں ہوتی رہیں گی. اس کے علاوہ ایران کے آپ کو قریب نہیں جانے دیں گے. آپ مر رہے ہیں, آپ کو ایک ایک بوند پیٹرول کے لیے ترس رہے ہیں, اور ایران کے پاس فالتو پڑا ہوا ہے, روس آپ کو دینے کو تیار ہے. آپ یہ کچھ نہیں کر پائیں گے. آپ آہستہ آہستہ اپنی سانسیں آپ کی کام ہوتی چلی جائیں گی. تو ایسے میں کس بات کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہے ایک ایسے لیڈر کی جس کی نگاہ عقابی ہو, یہ ساری چیزیں دیکھ سکے, جس کا کچھ کا میں نے ذکر کیا ہے, کچھ کا ذکر شاید میں نہیں کر سکا. دوسری بات, اس کا جگر اور اس کا دل چیٹے کا دل ہو, تاکہ وہ کسی کوئی خوف اس کے دل میں نہ ہو سوائے خدا کے خوف کے. مجھے نہیں پتا وہ لیڈر کون ہے, آپ جانے پر آپ کے کام. ناظرین اکرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی نے پورے ملک میں قرآن مچا کے رکھ دیا. ایسی تقریر صدیوں یاد رکھی جائے گی. جنرل نعیم لودھی کا کہنا تھا کہ اس ملک کے بارے میں سوچیں, اس ملک کی عوام کے بارے میں سوچیں. جن لوگوں کو حکومت میں بٹھایا ہے انہوں نے ہی ملک کو اس نیج تک پہنچایا ہے. ہوش کے ناخن لے